अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये हमारी जो बेसिक इंग्लिश है, बिल्कुल इब्तिदाई शुरुआत है, उसका आज दूसरा सबक है, जिसमें आज हम बताएंगे कि इंग्लिश तलफ़्फ़ुज़ यानी इंग्लिश जब हम पढ़ते हैं, इंग्लिश के जो अल्फ़ाज़ होते हैं उनका तलफ़्फ़ुज़ कैसे किया जाता है, यानी प्रोनंसिएशन। ये बहुत ही अहम चीज़ भी है और बहुत ही ज़रूरी भी है। हम उर्दू पढ़ते हैं, अरबी पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ते हैं, कोई भी ज़ुबान पढ़ते हैं, उमूमन उनके अल्फ़ाज़ को देखकर हम पता लगा लेते हैं कि ये ऐसे पढ़ा जाएगा, तो सारे अल्फ़ाज़ वैसे ही पढ़े जाते हैं। लेकिन इंग्लिश एक ऐसी ज़ुबान है कि जिसमें तलफ़्फ़ुज़ थोड़ा मुश्किल होता है, इस माना कर कि दो लफ्ज़ हैं, देखने में दोनों आपको एक जैसे लगेंगे, लेकिन दोनों पढ़े जाएंगे अलग अलग। इसी तरह एक ही लफ्ज़ कहीं पर चे की आवाज़ देता है, तो कहीं पर के की आवाज़ देता है, तो कहीं पर से की आवाज़ देता है। अलग अलग उनके तलफ़्फ़ुज़, अलग अलग उनके गोया के आवाज़ हो जाती है। तो इसी सब को इंशाअल्लाह आज हम आपको बताएंगे क़वाइद के साथ में कि कहाँ पर क्या रूल होता है, क्या कायदा है और क्यों आवाज़ बदलती है और कब बदलती है और कैसे बदलती है। तो आप देखिए इंशाअल्लाह आखिर तक इसको सबक को सुनिए ध्यान से, इंशाअल्लाह ये मसला हमारा आज हल हो ही जाएगा। देखिए, इंग्लिश ज़ुबान में कुल हुरूफ 26 होते हैं, जैसे हमने पहले सबक में बताया था। लेटर्स 26 होते हैं, 26। उनमें 5 तो वॉवेल्स होते हैं और 21 हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि उन 21 को हम लेते हैं कि उनका तलफ़्फ़ुज़, उनकी अदायगी कैसे की जाती है और वो कैसे पढ़े जाते हैं जब हमारे सामने वो आते हैं। तो ये हमारे जो 26 हरूफ में से 21 तो होते हैं हमारे कॉन्सोनेंट्स, यानी हरूफ सही, जिनको हम सही हरूफ कहते हैं। फिर 21 में भी हमारी दो कैटेगरी, दो ग्रुप बन जाते हैं इन हरूफ के, कि 16 हरूफ तो हमारे वो होते हैं कि जिनका एक ही तलफ़्फ़ुज़ होता है, एक ही उच्चारण, यानी कि एक ही उसकी अदायगी होती है। जैसे बी है तो बी को बी ही बा ही पढ़ेंगे, इसकी आवाज़ बा की ही आएगी हर जगह। लेकिन 5 हरफ सही ऐसे हैं कि जिनका तलफ़्फ़ुज़, जिनकी अदायगी, जिनकी आवाज़ बदलती रहती है। जैसे मिसाल के तौर पर सी लीजिए, ये 5 हरूफ पहले देखिए, ए, ये सी, नंबर 2 डी, नंबर 3 जी, नंबर 4 एस, नंबर 5 टी, ये 5 हरूफ हैं। अब इनकी आवाज़ जैसे सी है, सी की आवाज़ कहीं पर तो से की आती है, कहीं पर चे की आती है, कहीं पर शे बड़े शीन की आती है, तो ठीक है ना। इसी डी है, जी है, तो इन 5 हरूफ की आवाज़ अलग अलग बदलती रहती है। तो वो कैसे बदलती है, वो हम सबसे पहले इन 5 हरूफ को क्लियर करते हैं कि इनकी आवाज़ कब, कहाँ, कैसे, क्यों, कब और क्या होती है। वो देखिए, सबसे पहले हमारा एक वर्ड है सी। सी, इसकी 4 तरह की आवाज़ें आप देखेंगे कि कहीं तो इसकी आवाज़ से की आती है, यानी छोटे सीन की होती है, कहीं शे की हो जाती है, बड़े शीन की, कहीं के की, काफ की, और कहीं चे, इसकी आवाज़ आती है। तो सबसे पहले हम सी को लेते हैं। तो कायदा नंबर 1 देखिए, कायदा नंबर 1 वो क्या है, वो देखिए, अगर सी, ये सी है हमारा, सी के बाद ई हो या आई हो या इसी तरीके से आपका वाई हो। सी के बाद अगर आपका ई है या आई है या आपका वाई है, तो तलफ़्फ़ुज़ क्या होता है इसका, सीन का होता है, सीन का इसका तलफ़्फ़ुज़ होता है। जैसे देखिए आप, सी ई आई एल आई एन जी, सीलिंग, क्या ये हमारा सीलिंग, सीलिंग। तो यहाँ पर देखिए सी की आवाज़ आ रही है, सी, सी, सीलिंग, ये सी की आवाज़ आएगी इसकी। सी के बाद में हमारे है ई, तो सी के बाद है सीलिंग, इसके माने आते हैं छत। सीलिंग के माने छत। दूसरे है सी ई एल ई बी आर ए टी ई, सेलिब्रेट, सेलिब्रेट। देखिए सी के बाद में ई है तो सेलिब्रेट सी के बाद रहा है। सेलिब्रेट के माने जश्न मनाना, जश्न मनाना, कोई तकरीब वगैरह मनाना, यानी कुछ भी खुशी के मौके पर मनाना, तो उसको कहते हैं सेलिब्रेट। सेलिब्रेट, सी के बाद में ई है तो सेलिब्रेट, सी
CERTAIN, CERTAIN, सर्टेन। सर से के बाद सीन की आवाज़ आएगी, सर्टेन, यकीनी। ये माने भी आप अल्फाज भी आप याद करना और इनके माने भी याद करना, या आपके अल्फाज भी के वोकेबलरी भी साथ साथ में होती रहेगी। तो CE देखिए, C के बाद E हो तो C के बाद में E है तो क्या बने इसका, सर्टेन, यानी से की आवाज़ दे रहा है। इसी तरीके से आपका राइस, RICE, राइस, राइस से की आवाज़ दे रहा है। राइस इसके माने चावल, राइस के माने चावल, राइस। इसी तरीके से एक लफ्ज़ आता है सिटीज़न, CITIZEN, सिटीज़न, 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 सिटीज़न। देखिए सी के बाद में क्या आया आपका आई, तो कहीं की आवाज़ आएगी इसके, सिटीज़न से की, शहरी, सिटीज़न के माने शहरी। तो जहाँ CIVIL, सिविल, CIVIL, सिविल, सिविल के माने भी आते हैं आपके शहरी, शहरी, सिविल के माने भी, ये भी सी की आवाज़ दे रहा है, इसलिए कि सी के बाद में आपका आई आया हुआ है। इसी से आती है सिविल वार, कहते हैं ना कि सिविल वार छिड़ जाएगी, नहीं खाना जंगी, खाना जंगी होना किसी मुल्क में, सिविल वार जैसे कह देते हैं खाना जंगी, खाना जंगी, सिविल वार। तो सी के बाद में आई आया तो ये आवाज़ आएगी आपकी सी की। सी के एक मिसाल और CIVILIZATION, सिवी, सिवी, ये भी सी से पड़ जाएगा, इसलिए कि सी के बाद में आई आया हुआ है तो सिविलाइजेशन, तहजीब, तमद्दुन, यानी किसी वक्त में कुछ लोगों का जो पहनने का, खाने का, एक रहने का, सहने का तरीक़ा होता है, उसको हम कहते हैं तहजीब। जैसे अरबों की तहजीब, आजमियों की तहजीब, मुसलमानों की तहजीब, तहजीब व तमद्दुन, यूरोप की तहजीब, तो उसको कहते हैं हम तहजीब, तहजीब व तमद्दुन। तो इस होता है सिविलाइजेशन, 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 ठीक है ना। इसी तरीके से ये होता है सर्कमस्टेंसेस, CIRCUMSTANC, सर्कमस्टेंसेस। तो बताना ये है कि सी के बाद में आई आया हुआ है तो यहाँ पर भी से की आवाज़ आपकी आएगी, यानी सीन की आवाज़ आएगी। ये लिखा ना मैंने सीन, तो छोटे सीन की आवाज़ आएगी। सर्कमस्टेंसेस, हालात, यानी ये मौजूदा वक्त के जो हालात हों तो उसको कहते हैं सर्कमस्टेंसेस, हालात। इसी तरीके से अब चलिए हम वाई की मिसाल लेते हैं। सी के बाद में वाई लगाई हमने, CY, CLONE, क्या बनाइए, सी के बाद में वाई आया है तो आवाज़ कहीं की आएगी सीन की, कहीं की आवाज़ सीन की, तो साई, सीन से के बाद आएगी साइक्लोन, इसके बाद आते हैं तूफ़ान, साइक्लोन, तूफ़ान। इसी से आता है आपका सिलेंडर, CYLINDER, सिलेंडर, सिलेंडर जो होता है सिलेंडर, उसको सिलेंडर कहते हैं। CY, सी के बाद में वाई आया तो आवाज़ आ रही है आपकी से की, यानी सीन की। इसी तरीके से आपका होता है साइक्लोपीडिया, कहते हैं इनसाइक्लोपीडिया, तो सी के बाद में वाई आता है, वहाँ पर भी वो से की आवाज़ देता है। तो सी का पहला कायदा तो ये है कि अगर सी के बाद आपका ई हो, आई हो या वाई हो, इन तीनों में से कोई हो तो सी की आवाज़ आपकी से की आएगी, यानी सीन की आवाज़, छोटे सीन की आवाज़ आएगी। इसको आपको याद रखना है। इसकी मिसाल भी मैंने दी है, ई के साथ भी, आई के साथ भी और आपकी वाई के साथ भी। तो दूसरा कायदे से सी के बाद अगर ए हो या ओ हो या आपका यू हो तो फिर तो सी की आवाज़ कहीं की होगी, तो आवाज़ होगी आपकी सी की काफ की, आवाज़ आएगी आपकी फिर काफ की। सी के बाद में अगर आपका ए, ओ, यू, इन तीनों में से कोई एक हर्फ है तो आवाज़ आएगी आपकी काफ की। उसकी मिसाल देखिए, CALL, कोल, सी के बाद में ए आया, सी के बाद में ए आया तो आवाज़ आ रही है आपकी के की, कोल, कोल के माने पुकारना, कोल के माने पुकारना, ठीक है ना, पुकारना। इसी तरीके से आपका COMB,
ये मैंने बताया था कि इसमें बी साइलेंट होता है। बी साइलेंट, इसका कायदा क्या है वो आप पिछले सबक में देख सकते हैं, जिसमें मैंने बताया था कि बहुत सारे अल्फाज वो होते हैं जो गलत पढ़े जाते हैं। इसको भी अक्सर कौम पढ़ते हैं, हालांकि यहाँ पर बी जो है ये पढ़ा नहीं जाता, लिखा जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता है, तो ये कौम होता है, बस कौम। तो यहाँ पर सी जो है के की आवाज़ देगा, इसलिए कि सी के बाद में ओ आया हुआ है, तो सी आवाज़ दे रहे हैं यहाँ पर के की, कौम। इसी तरीके से इसके माने कंघा, कंघा। इसी तरीके से आता है आपका सी यू टी कट, के की आवाज़ है। देखिए यहाँ पर आवाज़ पे ध्यान रखना, कॉम, कॉम, कॉल, और ये सी यू टी कट, कट के माने काटना, ठीक है ना। तो सी के बाद में यू आया जब के की आवाज़, सी के बाद में ओ आया तब के की आवाज़, सी के बाद में ए आया तब भी आपकी के की आवाज़ है। देखिए दूसरी मिसाल देखिए, सी के बाद ए की कैट, सी ए टी कैट, कैट माने बिल्ली, सी के बाद में ए आया तो के की आवाज़ है। इसी तरीके से CALM, ये मैंने बताया था कि यहाँ पर एल साइलेंट होते हैं, तो क्या कायदा है वो आप देख लेना पिछले सबक में, एल पढ़ा नहीं जाता है। तो यहाँ पर सी के बाद में ए है तो आवाज़ आएगी के की, काम, काम, काम के माने खामोश, और कैट के माने बिल्ली, ठीक है ना। इसी तरीके से आपका एक लफ्ज़ आता है केटल, CATTLE, केटल, जानवर। यहाँ पर भी के की आवाज़ है, सी के बाद में ए आया तो आवाज़ आ रही है आपकी के की। इसी तरीके से आपकी होती है कैपिटल, CAPITAL, कैपिटल। कैपिटल कहते हैं राजधानी यानी दारुल हुकूमत, कैपिटल दारुल हुकूमत। जैसे हिंदुस्तान की दारुल हुकूमत दिल्ली है, दिल्ली है। तो सी के बाद में जब भी आपका ए आए उसको हम क्या पढ़ते हैं, के की, उसको आती है के की, यानी काफ की आवाज़ देता है। दूसरी मिसाल देखते हैं हम, सी के बाद में ओ की, COIN। देखिए के की आवाज़ आएगी, सी के बाद में ओ है तो आवाज़ आएगी आपकी के की, काफ की। कोइन के माने सिक्का, कोइन के माने सिक्का। इसी तरीके से एक लफ्ज़ आता है COLOUR, कलर, कलर के माने रंग। सी के बाद में ओ है तो आवाज़ आएगी के की, कलर। ये ब्रिटिश इंग्लिश में होता है, लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में आपका यू नहीं आता, COLOR हो जाता है, कलर। बहरहाल इसी के साथ में आता है आपका, आप जो ये वीडियो देख रहे हैं तो इसके नीचे लिखा हुआ था कमेंट, है ना, उसमें आप कमेंट का मतलब होता है, देखिए COMMENT। तो पहले देखिए हम जो बताना चाह रहे हैं कि सी के बाद में ओ है, सी के बाद में ओ है तो आवाज़ आएगी आपकी के की, कमेंट, कमेंट। तो कमेंट के माने आते हैं राय, तबसरा, ठीक है ना। यानी कि आप जो पढ़ रहे हैं सबक, आपको इससे क्या फ़ायदा हो रहा है, इसमें क्या कमी है, या क्या इसमें हो सकता है कि और ज़्यादा अच्छा हो जाए, कि और ज़्यादा इससे फ़ायदा हो, तो उसको कहते हैं कमेंट, कि आप अपनी राय दीजिए। जो कहते हैं ना कि कमेंट कीजिए, तो कमेंट का मतलब ये होता है कि उस पर आप अपनी राय दीजिए, तबसरा कीजिए कि आपको इसमें क्या चीज़ अच्छी लगी, आपको इससे क्या फ़ायदा हुआ है। एक लफ्ज़ होता है कम्प्लीमेंट, COMPLIMENT, कम्प्लीमेंट, COMPLIMENT, कम्प्लीमेंट। तो सी के बाद में ओ है तो आवाज़ आएगी इसकी आपकी काफ की, आवाज़ आ रही है काफ की, कम्प्लीमेंट, कम्प्लीमेंट। कम्प्लीमेंट के माने आते हैं तारीफ़, ये इसम है और वर्ब भी बन जाता है, ये यानी नाउन है, वर्ब भी बन जाता है। तो हमें कहना हो कि किसी की तारीफ़ करना, पे somebody a compliment on something, किसी चीज़ पर तारीफ़ करना। जैसे उस्ताद ने मेरी स्पीकिंग पर तारीफ़ की, द टीचर पेड मी अ कम्प्लीमेंट ऑन माई स्पीकिंग, मेरी स्पीकिंग पर, मेरी राइटिंग पर। ही पेड मी अ कम्प्लीमेंट ऑन माई टीचिंग, ऑन माई रीडिंग, ऑन माई राइटिंग, एनीथिंग, ऑन माई कुकिंग। तो ये बहरहाल हुआ सी के बाद में ओ की मिसालें। अब लीजिए
सी के बाद में यू की मिसाल। तो हम सी की मिसालें, सी के बाद में यू हो तो उसकी एक मिसाल तो है क्यूट, CUTE क्यूट, CUTE क्यूट के माने प्यारा। किसी भी कोई चीज़ होती है प्यारी होती है, खूबसूरत होती है, नाजुक होती है, उसके लिए हम कह देते हैं क्यूट, क्यूट बेबी, ठीक है ना, छोटा बच्चा यानी खूबसूरत बच्चा, प्यारा बच्चा। नाजुक के माने में भी आता है कर्स, CURSE कर्स, कर्स के माने आते हैं कोसना, कर्स के माने कोसना। देखिए सी के बाद में यू है तो के की आवाज़ है, सी के बाद में यू है तो के की आवाज़ है। कुशिन, कुशिन माने गद्दी, यानी एक तो वो गद्दी होती है जिसको बिछाकर बैठते हैं आप जब पढ़ाते हैं, है ना, एज ए टीचर आप पढ़ा रहे हैं तो दरसगाह में बैठे हुए हैं तो एक गद्दी वगैरह बिछा लेते हैं, उसके ऊपर बैठते हैं सर्दी के मौसम में बतौर ख़ास, और गर्मी में बैठते हैं बैठने वाले। एक तो ये, दूसरे होती है गाँव तकिया, कि जिसको लगाकर टेक लगाते हैं बैठते हैं उस पर, यानी कि उसके सहारे से बैठते हैं, उसको भी आप कुशन कह सकते हैं। तो बहरहाल सी के बाद में अगर सी के बाद ए हो या ओ हो या यू हो तो आवाज़ आप कहीं क्या आएगी, फिर के की आवाज़ आएगी, ये आपको याद रखना है। अब ये है कायदा नंबर 3, अगर सी के बाद आपका के हो या एल हो या आर हो या टी हो, KLRT इन चारों में से कोई भी एक हर्फ हो, ठीक है ना, सी के बाद, तो आवाज़ आएगी आपकी फिर कहेगी काफ की। यानी हुरूफ सही, यानी कॉन्सोनेंट जो 21 हुरूफ हैं उन हुरूफ सही में से अगर KLRT इनमें से कोई एक हर्फ हो तो आवाज़ सही आवाज़ आएगी आपकी काफ की। इसके अलावा इन चार के अलावा अगर हुरूफ सही में से कोई दूसरा हर्फ हो तो फिर आवाज़ आएगी आपकी सीन की। इनके अलावा दूसरा हर्फ हो तो फिर आवाज़ आएगी आपकी सीन की, ठीक है ना, फिर आवाज़ आएगी आपकी सीन की। तो असल तो बताना यह है कि अगर सी के बाद KLRT इन चार हर्फ में से कोई एक हो तो आवाज़ आएगी आपकी काफ की, और इनके अलावा कोई दूसरा हर्फ सही में से हो, हर्फ सही जो 21 हुरूफ हैं उनमें से हो तो फिर आवाज़ आएगी आपकी सीन की। मिसाल देखिए अब इसकी। पहली मिसाल है एक्ट, ACT एक्ट, एक्ट के माने अमल करना, काम करना, ठीक है ना, कहते हैं एक्शन, अमल करना। ACT एक्ट, ए के बाद में सी के बाद में क्या है आपका, चार हर्फों में से टी है तो आवाज़ आ रही है आपकी एक्ट। इसी तरीके से आता है आपका एक्शन, इसी से एक्शन कह लीजिए, अगर लगाएंगे ACTION एक्शन, एक्शन, एक, के की आवाज़ आ रही है ना। अगर इन चार हर्फों में से कोई होगा तो आवाज़ आपकी काफ की आएगी, के की आएगी, तो क्या हुआ यहाँ पर एक्शन, एक्शन। दूसरा लफ्ज़ है CRASH, क्रेश, क्रेश, यहाँ के की आवाज़ आएगी इस सीन की, क्यों, सी के बाद में आर आया हुआ है। क्रेश, क्रेश कहते हैं हादसा, एक्सीडेंट, कहते हैं ना अ प्लेन क्रेश, यानी हवाई जहाज़ का हादसा, कि ही डाइड इन अ कार क्रेश, कि वो एक कार एक्सीडेंट में मर गया। तो अगर सी के बाद में आर हो, ये सी के बाद में टी था, ये सी के बाद में आर है, तो इसको भी क्या पढ़ेंगे आप, के की आवाज़ आएगी सी की। दूसरी मिसाल है क्रीम, CREAM क्रीम, जो क्रीम लगाते हैं, तो सी के बाद में आर आया, आर, उसकी आवाज़ क्या रही है, के की। इसी की तरह CROW, आर आ रहा है तो के की आवाज़ आ रही है। अब इसको सराओ, इसको सरीम, इसको सरेश वगैरह कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, इनकी आवाज़ कहीं क्या आएगी, के की आवाज़ आएगी फिर सी की। तीसरी मिसाल देखिए CLEAN क्लीन, CLEAN क्लीन, क्लीन, सी के बाद में एल आया हुआ है तो यहाँ पर आवाज़ आ रही है आपकी के की, क्लीन, क्लीन के माने साफ़ सुथरा, साफ़ करना, क्लीन। इसी तरीके से क्लियर, CLEAR, क्लियर, कहते हैं ना क्लियर नहीं आ रहा है, क्लियर, तो क्यों पढ़ने से के की आवाज़, इसलिए कि सी के बाद में आपका एल आया हुआ है, सी के बाद में आपका यहाँ पर क्या हुआ है, एल आया हुआ है। इसी तरह से क्लर्क, CLERK क्लर्क, क्लर्क के माने खजांची, क्लर्क, तो क्लीन के माने साफ करना, क्लियर के माने साफ, खजांची। इसी तरीके से कराओ के माने कौवा,
क्रीम क्रीम, ठीक है ना। तो सी के बाद में अगर इनमें से कोई एक हर्फ आया हुआ है, टी आया हुआ है, आर आया हुआ है, एल आया हुआ है, तो सी के बाद जो है आपकी के क्या रही है, एक रह गया आपका लफ्ज़ के। ये है आपका BRICKS, ब्रिक्स, ब्रिक। तो यहाँ पर सी जो है एक के की आवाज़ आएगी इसकी, इसलिए कि सी के बाद में क्या आया हुआ है, ब्रिक्स, ठीक है ना, ब्रिक्स। इसी तरह ब्रिक्स के माने ईंटें, ईंटें, ब्रिक्स के माने ईंटें। इसी तरीके से होता है आपका ब्लैक, BLACK, ब्लैक। तो यहाँ पर सी जो है के आवाज़ देगा आपके, ब्लैक। तो ये हुआ आपका, अगर सी के बाद में TRLK इनमें से कोई एक हो तो ये सी जो है आपका फिर के की आवाज़ देता है। कायदा नंबर 4 है, अगर सी किसी लफ्ज़ के आखिर में हो तो आवाज़ फिर हमेशा के की आएगी, काफ की आएगी। जैसे म्यूज़िक, MUSIC, म्यूज़िक, गाना, म्यूज़िक, तो यहाँ पर के की आवाज़ आ रही है, ठीक है ना। इसी तरीके से आपका है क्लासिक, CLASSIC, क्लासिक। क्लासिक यहाँ पर भी आखिर में सी आया हुआ है तो आवाज़ कहीं क्या आ रही है, के की। क्लासिक माने मेयारी, उम्दा, बेहतरीन, मेयारी। तो कायदा नंबर 4 है, अगर सी किसी लफ्ज़ के आखिर में हो, ये सी यहाँ भी आखिर में है, यहाँ भी आखिर में है, तो आवाज़ आपकी के की आएगी, काफ की आवाज़ आएगी। तो म्यूज़िक, क्लासिक। कायदा नंबर 5 है, अगर सी के बाद EA या IA हो तो तलफ़ुज़ आवाज़ कहीं क्या आएगी, फिर आपकी तलफ़ुज़ क्या होगा, शीन का, शीन का, ये याद रखना। अगर सी के बाद EA हो या IA हो तो आवाज़ आपकी कहीं क्या आएगी, आवाज़ आ रही है आपकी शीन की, शीन की यानी बड़े शीन की। जैसे SPECIA, देखिए SPECIAL, स्पेशल, ये पड़ जाएगा आपके शीन की आवाज़ आएगी, स्पेशल, स्पेशल। सी के बाद में आपका IA आया हुआ है, स्पेशल। दूसरा है SOCIA, देखिए सी के बाद में IA है, सोशल, समाजी, सोशल के माने समाजी, स्पेशल के माने ख़ास। तो याद रखना है कि अगर सी के बाद में IA है तो सी के बाद जो है आपकी शीन की हो जाएगी, सोशल, शल, स्पेशल, स्पेशल। इसी तरह से OCEAN, ओशन, OCEAN, ओशन, ओशन, इसके बाद में समंदर। तो सी के बाद में EA है, EA ये वाला, समंदर, ओशन, समंदर, ओशन, समंदर। इसी तरीके से होता है म्यूजिशियन, MUSICIAN, म्यूजिशियन, म्यूजिशियन, मौसीकीकार जो गाना वगैरह गाते हैं, पढ़ते हैं। फिजिशियन, एक लफ्ज़ आता है PHYICIAN, फिजिशियन, फिजिशियन। यहाँ पर जा की आवाज़ क्यों आती है वो इंशाल्लाह इससे बाद में लफ्ज़ आएंगे अगले सबक में। आपको फ़िलहाल इस पर तवज्जो देनी है कि सी के बाद में आपका IA आया हुआ है, IA ये वाला, फिजिशियन, फिजिशियन, डॉक्टर, हकीम, तबीब, तबीब, हकीम, माहिर वगैरह, ठीक है ना। तो ये कायदा नंबर 5 ये है कि अगर सी के बाद में EA हो या IA हो तो आवाज़ आपकी शीन की आएगी, बड़े शीन की। जैसे स्पेशल, सोशल, फिजिशियन, म्यूजिशियन, ओशन। ये सी का लास्ट कायदा है, कायदा नंबर 5 नहीं 6, कायदा नंबर 6, 5 तो हो गया। अगर सी के बाद H हो तो CH का तलफ़ुज़ कभी तो आपके होता है शीन से, ठीक है ना, यानी बड़े शीन की आवाज़ आएगी, कभी होता है चे से,
और कभी होता है आपके काफ से। ये तीन तरीके से इसका तलफ़ुज़ हो जाता है। इसका कोई परमानेंट कायदा नहीं है कि कहाँ पर क्या होगा, बस इतना याद रखना अगर सी के बाद एच हो तो उसको तीनों तलफ़ुज़ हो सकते हैं, जैसे CHAIR चेयर। सी के बाद में एच है तो यहाँ पर तलफ़ुज़ है चे का, CHAIR चेयर। चेयर के माने कुर्सी, चेयर के माने कुर्सी, कुर्सी। इसी तरीके से है चेस्ट, CHEST चेस्ट, चेस्ट। चेस्ट के माने सीना, सीना जो इंसान का सीना होता है, चेस्ट। इसी तरीके से होता है सी के बाद में एच है तो आवाज़ आ रही है आपके यहाँ की इस चे की, एक लफ्ज़ आता है करेक्टर, CHARACT करेक्टर। तो यहाँ पर देखिए करेक्टर के माने अखलाक। सी के बाद में एच आया हुआ है, एच आया हुआ है तो इसके क्या हो गया, के की आवाज़ है करेक्टर, तो के की आवाज़ भी कभी कभी इसकी आती है, करेक्टर। इसी तरीके से आप देखिए शीन की आवाज़ MACHINE मशीन, मशीन, मशीन। यहाँ पर CH की आवाज़ शीन की है, यहाँ पर CH की आवाज़ काफ की है। तो हमने बताया है कि अगर सी के बाद में आपका एच हो तो CH का तलफ़ुज़ कभी शीन से भी हो जाता है, कभी चे से भी होता है और कभी आपके काफ से भी हो जाता है। जैसे चाइल्ड, एक लफ्ज़ और लीजिए, CHILD चाइल्ड, CHILD चाइल्ड, यहाँ पर चे से तलफ़ुज़ है। इसमें एक बात याद रखना, चाइल्ड कहते हैं एक बच्चे को और इसकी जमात है चिल्ड्रन, ऐसे नहीं लगता है। बहुत से जो स्टूडेंट्स होते हैं जब वो जुमले बनाते हैं तो उसमें चिल्ड्रंस कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है आपको। बहरहाल यह है आपका सी का कायदा है, छठा कायदा। इसकी चार आवाज़ होती हैं, से की भी होती है, सिन की, शीन की, काफ की और चे की। 6 कायदे में हमने आपको इसको तकरीबन मुकम्मल बता दिया गया है। अब आपको इसको 6 के 6 कायदों को आप याद कीजिए, हर एक पर अपनी किताबों में देखिए, जो भी लफ्ज़ मिलता हो उसको बनाइए और उसकी मश्क कीजिए। इंशाल्लाह जो बाकी के 5 लफ्ज़ हैं, 4 लफ्ज़ हैं, 5 तो हमारे हो गया, एक तो हो गया, 4 बाकी हैं, वो इंशाल्लाह हम आइंदा सबक में क्लियर करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।